+1 students, we have completed all error propagation rules and its questions. Now we will do further more questions related to it. Like this question is given here, z is equal to a b c d की फॉर्म में given है. Errors in a b c d are these respectively. Absolute errors in these respectively. The relative error in z is dash. Relative error हमें calculate करना है, तो relative error in z oral question we can solve it. पावर आगे आ जाएगी 4 into delta a by a, it's given in all the options, plus 1 by 3 into delta b by b, it's given in all the options, plus delta c by c, तो माइनस वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे, प्लस डेल्टा सी बाई सी, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी, यहाँ माइनस नहीं आएगा. सो दिस विल बी आर आंसर, जिसमें सभी ऑप्शंस नंबर 1 प्लस में हैं और हमारी पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं. सो दिस विल बी आर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 given by this and T2 given by this. Temperature difference and the error there in it is dash. तो हमें T1 is given here 20 plus minus 0.5 degree Celsius. T1 is given 20 plus minus 0.5 degree Celsius and T2 is given to us here 50 plus minus 0.5. 50 plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस. हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस. अब टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर, सो इट विल बी T2 माइनस T1. तो पहले T2 वाली टर्म लिख लेंगे, 50 प्लस माइनस दिस T2 एंड T1 इज 20 प्लस माइनस दिस. ओके. अब T2 माइनस T1 करना है तो T2 माइनस T1 विल बी दिस 30 डिग्री सेल्सियस. प्लस माइनस एरर रिजल्ट निकालना है, तो सम है या डिफरेंस है, एरर्स को हमेशा प्लस करते हैं, ये बात हमने डिस्कस कर ली. तो एरर्स को प्लस करेंगे, 0.5 प्लस 0.5 दैट विल बी 1. सो इट विल बी 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस. सो जो भी ऑप्शन होगा 30 plus minus 1 is the first option. So this will be our answer. Clear? Yes. Next one is the two resistors are given to us, R1 and R2. These are connected in series. Equivalent resistance of the series combination is dash. R1 R2 हमें given है. R1 is given 300 plus minus 3 ohm. 300 plus minus 3 ohm and R2 is given 500 plus minus 4 ohm. These are connected in series. तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में पता है, 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स होता है. तो सम हमें करना है इन टू रेजिस्टर्स का, R1 प्लस R2 करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू 800 प्लस माइनस, अब सम है या डिफरेंस है, एरर्स को हमेशा प्लस ही करना है. सो 3 प्लस 4 7 ohm. So 800 plus minus 7 ohm. This will be our answer. Clear? Yes. So next one is similar rule. Next question. R1 and R2 two resistors are there and these are connected in parallel. Equivalent resistance of parallel combination हमें बताना है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है. R1 क्या गिवन है, 100 प्लस माइनस 3 ohm and R2 is given 200 plus minus 4 ohm. Okay. अब these are connected in parallel. Parallel में हमें पता है कि 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ये पढ़ा हुआ है 10th क्लास में. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करते हैं
ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम सॉल्व कर देंगे. दिस विल बी 1/100 प्लस 1/200 विल बी इक्वल टू 1/RP इज इक्वल टू, LCM लेकर इसे सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी 2 + 1 3/200 1/RP निकल गया. सो RP विल बी इक्वल टू 200/3 ओम. पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, लेकिन विद एरर अभी नहीं निकला. अब एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा RP/RP स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1 होना चाहिए था, तो ये फॉर्मूला वाला भी यूज होगा साथ में. R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर. ओके, सो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला. एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, वो इस फॉर्मूला से निकलेगा. हमें RP निकाल चुके हैं, हमें डेल्टा RP चाहिए है. तो डेल्टा RP निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला से एरर प्रोपेगेशन का रूल यूज़ करके, डिवीज़न वाला रूल यूज़ करके रिलेटिव एरर निकलेगा. रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू डेल्टा RP/RP. एक RP यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, तो डेल्टा RP/RP स्क्वायर इज इक्वल टू सिमिलरली डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर. Okay, now we can solve it. Delta R1 is 3/, simplify it. हमें डेल्टा RP कैलकुलेट करना है. We can write it as डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर इंटू में RP का स्क्वायर. This RP square can be multiplying with both these terms. So we can write it as RP square by R1 square या RP/R1 whole square plus delta R2 as it is RP square by R2 square यानी कि RP/R2 whole square. Okay, now delta R1 is 3, RP is 200/3, R1 is 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 is 4, RP is 200/3, R2 is 200 का स्क्वायर. Okay, now we can solve it. This is cancelled. 3 into 2/3 square यानी कि 4/9 plus 4 into 200 to 200 is cancelled. 1/3 square means 1/9. So it remains 12/9 plus 4/9 means 16/9. On simplifying it, it can be written as 1.7 something. Okay, so this is the result. This is delta RP means absolute error in the parallel combination of these two resistors. अब RP हम already calculate कर चुके हैं. So equivalent resistance is given by 200/3 plus minus 1.7 ohm. 200/3 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इट विल कम 66.7 प्लस माइनस दिस ओम. ओके, सो 66.7 प्लस माइनस 1.7 समथिंग आया था, तो 1.8 वो एग्जैक्ट रिजल्ट निकल जाएगा. सो दिस विल बी आर ऑप्शन, और कोई भी इसके सिमिलर नहीं है. क्लियर? यस. नेक्स्ट वन इज percentage error in measurement of mass and speed are given like this. Error in the kinetic energy हमें कैलकुलेट करना है. मास और स्पीड में एरर्स हमें गिवन है. परसेंटेज एरर मास में गिवन है डेल्टा m/m into 100
is 2% and speed में given है means delta v by v into 100 is given to us as 3%. हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, हाफ mv² होता है. इसमें परसेंटेज एरर k में परसेंटेज एरर निकालना है मीन्स डेल्टा k by k into 100 हमें चाहिए है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर. ओके, तो अब परसेंटेज एरर निकालना है. दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस. हाफ में कोई एरर होता नहीं, इट कैन बी रिमूव्ड, सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा m by m into 100 प्लस पावर आगे इंटू डेल्टा v by v into 100. क्लियर? क्योंकि पहले रूल्स यूज करके हमने रिलेटिव एरर निकला या डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज एरर निकल जाएगा. ओके, अब m में परसेंटेज एरर हमें गिवन है 2% प्लस 2 इंटू v में हमें परसेंटेज एरर गिवन है 3%. सो इट विल बी 2 + 6 मीन्स 8%. सो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू ABCD की फॉर्म में इस तरह से गिवन है. ABCD में परसेंटेज एरर्स हमें गिवन है 1, 2, 2, 4% रिस्पेक्टिवली. परसेंटेज एरर इन x हमें कैलकुलेट करना है. अब x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू a² b³ c पावर 5/2 d पावर -2. d पावर -2 का मतलब है अगर हम इसे डेनोमिनेटर में ले जाते हैं दिस विल बी इक्वल टू d पावर +2. परसेंटेज एरर इन x हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो दिस रूल इज प्रोडक्ट, पावर एंड डिवीजन. अगेन हमें जो एरर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर. सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू डेल्टा a by a प्लस 3 इंटू डेल्टा b by b प्लस 5/2 डेल्टा c by c प्लस 2 इंटू डेल्टा d by d. ओके, सो अब हमें डेल्टा a by a रिलेटिव एरर तो नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, परसेंटेज एरर्स गिवन है. परसेंटेज एरर्स इन ABCD आर हमें गिवन है. परसेंटेज एरर्स इन ABCD आर 1, 2, 2, 4% रिस्पेक्टिवली. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 क्या बन जाएगा, डेल्टा x by x इंटू 100 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू डेल्टा a by a इंटू 100 मीन्स परसेंटेज एरर इन a विच इज गिवन टू अस एज 1% प्लस 3 इंटू b का परसेंटेज एरर 2 प्लस 5/2 इंटू c का परसेंटेज एरर 2 प्लस 2 इंटू डी का परसेंटेज एरर 4. क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन x जो है ये निकल गया इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 + 6 प्लस 5 प्लस 8. दिस विल बिकम 2 + 6 8 प्लस 5 13 प्लस 8 21%. So this will be our answer 21%. Clear? So like this students we can solve different kind of numericals based on error analysis. Practice for all from your books. Okay, thank you.